warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're going to start the third lecture of our chapter number 3, Organic Compounds, which is Characteristics of Organic Compounds. So to begin with, let's discuss the first and the most important characteristics of the organic compound, which is catenation. Now what is catenation? Let's first understand the word catenation. क्या होता है? Catenation का हमारे पास जो word है, it is basically derived from the word catina. What is it derived from? It is derived from the word catina. Now what does catina mean? The catina means chain. एंड सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने इस प्रॉपर्टी का नाम कैटिनेशन इस वजह से रखा है क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू अरेंज इट्स सेल्फ, अरेंज इट्स एटम्स इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चेन्स. क्या मतलब? इट कैन अरेंज इट सेल्फ इन अ लॉन्ग चेन, इन अ ब्रांच चेन और इन अ साइक्लिक चेन. सो अब इस एबिलिटी को जो है हम लोग कैटिनेशन कहते हैं. सो इन द बुक इट इज़ रिटन एज कार्बन इज डिस्टिंक्टिव इन इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड कोवेलेंटली विद द अदर कार्बन एटम्स इन मैनी डिफरेंट वेज. नाउ आई वुडंट राइट वेज हियर, आई वुड राइट इन मैनी डिफरेंट चेन्स. सही है, तो वेज को छोड़ के आप इधर चेन्स कह सकते हैं. तो अब वही बात हो गई, कार्बन की जितनी भी लंबी चेन है, सही है, लेकिन वो उस चेन को उस चेन से हट के किसी और तरीके से भी उसको आप उस चेन को अरेंज कर सकता है. लाइक इट कैन बी अ लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन और अ साइक्लिक चेन. अब लेट्स सी के कौन कौन सी टाइप्स ऑफ चेन्स में कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस लॉन्ग चेन में किस तरह अरेंज होता है. लेट्स डिस्कस लॉन्ग चेन. तो लॉन्ग चेन में इस तरह होता है कि एक कार्बन के बाद एक कार्बन हमारे पास नज़र आ रहा होता है. किस तरह के? इस तरह के एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है एंड फिर एक कार्बन. इस तरह सो ऑन हमारे पास एक लंबी सी चेन बन जाती है. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रांच्ड चेन. लेट्स टॉक अबाउट ब्रांच्ड चेन. नाउ ब्रांच चेन किस तरह दिखती है? अब नाउ इट इज़ हाफ सेम एज द लॉन्ग चेन. इसका बस होता क्या है बेसिकली, हमारे पास सिंपल, आप वापस इसको कॉपी पेस्ट कर दें, एक लंबी सी चेन जा रही है हमारे पास कार्बन की, दिस लॉन्ग कार्बन चेन, एंड इसके अंदर बीच में आपने क्या करा, इसके बीच में क्या करा आपने, कुछ और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स को ब्रांच कर दिया. नाउ दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच चेन. दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच चेन. अगर आपको बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूशन करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. यू कैन से दिस, राइट. देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बट इट अरेंज इट सेल्फ इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ ब्रांच्ड मैनर, राइट. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टाइप ऑफ टाइप जिसके अंदर कार्बन अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, दैट इज साइक्लिक चेन. साइक्लिक चेन, सर चेन साइक्लिक होती है? हाँ बेटा, साइक्लिक क्यों नहीं होती? यू कैन सर्कल इट, राइट. नाउ व्हाट, हाउ डज दैट लुक लाइक? इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस. लेट्स जस्ट टेक 5 कार्बन ना, तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. दिस इज अ साइक्लिक चेन. या फिर आप अगर 3 कार्बन ले तो इट कुड लुक लाइक दिस. नाउ व्हाट आर दीज कंपाउंड्स? व्हाट आर दीज कंपाउंड्स? दिस इज अ cyclohexane. This is cyclohexane. And what is this? This is cyclopropane. This is cyclopropane, all right? And what are the ones that you mentioned above? Now what is this? What is this? This is neopentane, right? This is neopentane. अच्छा, and what is this? ये क्या है हमारे पास ऊपर जो है यहाँ पे? This is pentane. This is not pentane. This is n-pentane. सही है, समझ में आया. तो इफ़ आई वर टू रिमेंबर इट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सारी चीज़ें भूल जाता हूँ लिखने के बाद, मैं इस तरह याद रखूँगा कि हमारे पास जो बेसिकली कार्बन है ना, कार्बन इज़ लाइक अ सोशल बटरफ्लाई. सही है, ये दूसरे कार्बन के साथ जब भी जाके मिलती है तो नहीं टेक इट थिंक दिस वे. सही है, एक पार्टी में गई, सही है ना. अब ये ज़्यादातर क्या होता है पार्टी में, क्या होता है, कुछ लोग एक के बाद एक करके नाच रहे होते हैं, यू नो, दे आर डांसिंग इन अ सिंगल मैनर. सही है, लेकिन उसको हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग चेन में ये लोग डांस कर रहे हैं, राइट. एंड इन द अदर वे क्या कहते हैं, कभी कभार ये होता है कि देयर इज अ लॉन्ग चेन डांसिंग एंड समबडी हॉप्स इन एंड यू नो, फिर अलग थोड़ी लाइन ना अलग हो जाती है, यू नो, कोई किसी आके पकड़ लेता है साइड से एंड कोई किसी और को आके पकड़ लेता है साइड में से. तो कुछ हमारे पास लोग जो है ब्रांच हो जाते हैं. नाउ हमारे पास फिर क्या होता है, एकदम से फिर सब लोग कहते हैं कि अरेंज हो जाए, दे वांट टू arrange themselves, so they arrange themselves in a circle and they dance in a different manner, right. अल्लाह माफ़ करे, हम लोग तो डांस नहीं करते, but here's how you can think of it. So carbon is like a sort of a social butterfly, right. All right, now let's move on. अब हमारे पास हमें याद रखना है कि हमारे पास जो कार्बन है ना, कार्बन हैज़ अ नॉन आयोनिक नेचर. नॉन आयोनिक नेचर का क्या मतलब कि इट कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डस कार्बन हैज़. तो कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या मतलब किसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है खाली, 4 इलेक्ट्रॉन है खाली, मतलब टोटल हमारे पास एक ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और बाकी चार्जेस की खाली है. सो अब ये क्या करेगा, अब इसके जो चार इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ अफ्रेड दैट इट डजंट वांट टू लूज और गेन दोज डोंट वांट टू लूज दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स. सही है ना. और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी से ले भी नहीं सकता ये. सो इट कैंट लूज और गेन दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना ही लूज़ कर सकता है एंड ना ही गेन कर सकता है किसी और के पास से.
क्यों? व्हाट इज़ अ रीज़न, व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न, ये क्यों नहीं कर सकता इस तरह के? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। सोचिए आप चार, इसके चार, एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास कितनी अच्छी खासी आयोनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आप बस अच्छी खासी इस्तेमाल हो जाएगी एनर्जी। एंड इफ़ यू वांट टू क्या कहते हैं ऐड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज द चांसेस आर इक्वल। 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इक्वल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, एंड विच इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो अब ये फंस गया। सो व्हाट इट बेसिकली डज इज टू गेट आउट ऑफ दिस मैस, व्हाट इट बेसिकली डज इज इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन। सो इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कैसे करता है? हाउ डज इट शेयर इलेक्ट्रॉन्स? बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो जाते हैं। सो व्हाट हु डज इट शेयर विद? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ CH4। CH4 में हमारे पास क्या हो रहा है? CH4 में हमारे पास कार्बन बॉन्डिंग हो रही है। किस तरह? ये देखो, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक C आ गया, ऊपर एक H आ गया, ऊपर एक H आ गया, नीचे एक H आ गया। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज H हैव? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज H हैव? सो बेसिकली H के हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। एंड हाँ, हमने क्या बोला? कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वी सेड दैट कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको थोड़ा कलर कोड कर दूँ, सो इट काइंड ऑफ लाइक दिस। सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो इससे क्या हुआ कि इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और क्या कहते हैं कोई फ़ायदा, इतना खास बड़ा सा फ़ायदा भी नहीं हुआ कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, विच वुड बी वेरी गुड। लेकिन अब क्या हुआ कि ना ही हाइड्रोजन को कुछ हुआ, ना ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करे, ना ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करे, ना ही दोनों में से किसी ने गेन करिए। सो वी कैन से दैट नोबडी लूजेस इन दिस शेयरिंग, नोबडी लूजेस, और एंड nobody wins. तो it's very fair, alright? It's a fair situation. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? हमारे पास 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है? क्या कहा हमने? उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब उसके अंदर अगर कोई सा पोलर फंक्शनल ग्रुप हो तो वी कैन से इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो ऑर्गेनिक उसके अंदर कोई सा ऑर्गेनिक ग्रुप हो, लाइक क्या कहते हैं, और यू कैन से लाइक डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो वी कैन से दैट इट इज़ नॉन पोलर, सो इट वुड बी एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल, राइट? राइट, अभी समझाता हूँ ये सारी चीज़ें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट थिंग तो हो गई केमिकल स्ट्रक्चर, सही, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है। सेकंड थिंग हो गई हमारे पास कि वो किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। क्या बोला मैंने? जैसे भी मैंने बताया ना कि वो वाटर में हो, किस तरह सॉल्युबल होगा, अगर उसके पास पोलर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। सो वाटर इज आर सॉल्वेंट। या फिर लेट्स से अगर नॉन पोलर है तो हमारे पास किस में सॉल्युबल होगा? एसीटोन में हो सकता है। वाई एसीटोन? बिकॉज एसीटोन इज नॉन पोलर एंड इट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट्स वाई हमारे पास वो उसके अंदर सॉल्युबल हो सकता है। सो 2 थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन इट। एक तो हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, एंड हमारे पास हो गया सॉल्वेंट। अच्छा, सही है, समझ में आ गया। अच्छा, तो बट अगर मुझे याद करना हो कि हमारे पास किस तरह होते हैं, हमारे पास व्हाट आर द थिंग दैट इट डिपेंड्स अपॉन इज, सिंपल सी बात है, तो हमें पता होना, हमें याद रखना है कि इट मस्ट मैच द वाइब टू बी सॉल्युबल। मैच द वाइब। वाइब का क्या मतलब है? इधर सारा गेम वाइब का है, सारा गेम इधर ही वाइब का है, सही है ना? वाइब का क्या मतलब हो गया? वाइब का मतलब हो गया कि हमारे पास उसका क्या, हमें देखना है कि वो क्या कहते हैं, सॉल्वेंट जो है हमारे पास यहाँ पे वाइब है, सही है। जो सॉल्वेंट है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं? क्या बोला मैंने? वो सॉल्वेंट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं? क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं अभी समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। वाटर के अंदर हमारे पास क्या क्या सॉल्युबल होता है? जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास हमारे पास, क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होता है। अब क्यों सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि दे मैच देयर वाइब, दे मैच ईच अदर्स वाइब। तो हमारे पास सर कोई एग्जांपल तो दे, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर? OH एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, ये दोनों हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। सर इसकी भी कोई एग्जांपल दे दे, कौन सा, लाइक OH में कौन? सर आप इथेनॉल की एग्जांपल ले लें, इथेनॉल हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होता है। और सर और हमारे पास एसिटिक एसिड की आप एग्जांपल ले लें। विनेगर को अगर आप पानी में डालेंगे ना, वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। एंड हमारे पास न्यूट्रलिटी हमारे पास इवेंचुअली आके गेन हो जाएगी। सो हमारे पास अगर क्या कहते हैं पानी में अगर आप कोई उसकी वाइब मैच कर रहे हैं किसी पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो वो दोनों सॉल्युबल होंगे। सो जस्ट रिमेंबर, इन ऑर्डर इफ दे मैच ईच अदर्स वाइब, तो दे आर सॉल्युबल, सही है। इसी तरह हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होते हैं हमारे पास। उसके अंदर मैं बोलूँगा जिनके अंदर हमारे पास नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग हुई हुई है एंड एल्केन बना हुआ है हमारे पास, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। या फिर हम लोग कह सकते हैं ईथर हो सकता है हमारे पास। या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगा हुआ है टॉल्यूइन के अंदर। सो लेट मी राइट इट डाउन। जैसे हमारे पास हेक्सेन हो गया, वी कैन राइट हेक्सेन, बाय हेक्सेन बिकॉज इट इज एन एल्केन एंड एल्केन्स नॉन पोलर। और हमारे पास हो गया डाईथाइल ईथर हो सकता है। डाईथाइल ईथर में क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास
ऑर्गेनिक और ये भी हमारे पास नॉन पोलर होता है, राइट। और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास टॉलुइन हो गया। टॉलुइन क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है और ऊपर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। एंड टू रिमेंबर दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल ऑर्गेनिक अमाउंट्स, मैं इनको याद रखता हूँ एज हाइड्रोहेटर्स। क्यों, इनको पानी से नफरत है, इनको पानी से नफरत है। दे डोंट मैच देयर वाइब विद वाटर। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज व्हाई डू दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपैरिजन सर आप बोल रहे हैं, किसी के रिलेटिव बोल रहे हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव टू और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अच्छा खासा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, अच्छे खासे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। एंड यू नो देयर इज मच मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। लाइक आप क्या सॉल्ट में देख लो, सॉल्ट में अच्छा खासा वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आके देखो, वो हमारे पास वीक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट comparison to inorganic compounds they are a little weak, alright। so not a lot of not बहुत ही ज़्यादा वीक नहीं है, बस थोड़ा सा वीक है। so we can say due to हमारे पास जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, you can say due to weak intermolecular forces, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, और अब क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है तो हम लोग इनको एज हार्ड एज सॉलिड नहीं कह सकते, एज हार्ड एज सॉलिड नहीं कह सकते। और अगर हम देखा भी जाए तो हमारे पास पता है कि हमारे पास एल्केन की एग्जांपल ले लें आप लोग, एल्केन की एग्जांपल ले लें। C1 to C3 जो है हमारे पास के अंदर क्या है, दे आर गैसेस। एंड C5 से लेके C12 तक ये क्या है हमारे पास, ये लिक्विड्स हैं। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, उसका सारे सॉलिड्स है नहीं, उसके बाद C12 ऑनवर्ड्स हमारे पास वे सारे वैक्सी सॉलिड्स हैं। वैक्सी सॉलिड्स कह लें या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये अब क्योंकि इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, सो दे एग्जिस्ट एज, हम कहेंगे क्या कहेंगे, दे मोस्टली एग्जिस्ट एज गैस। एक तो एज गैस एग्जिस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद लिक्विड एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड सॉलिड्स, नहीं सॉलिड्स नहीं, वैक्सी सॉलिड्स, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स, कह सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स। सो दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ organic compound. Now let's move on to the fifth. Flammability. अब आपको याद रखना है कि हमारे पास जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, majority of them are flammable. क्यों, why are they flammable? उनके अंदर flammability की प्रॉपर्टी किस चीज़ से जाती है? Basically they are not flammable. I would say flammable गलत टर्म इस्तेमाल कर रहे थे। I would say majority are combustible. कंबस्टेबल। सर कंबस्टेबल क्या मतलब कि इनकी कम्बशन हो सकती है आराम से, ज़्यादा आराम से ये लोग एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम बस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वगैरह बना सकते हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। आई एम सेइंग इज दैट दे कैन रेडिली रिएक्ट विद, आराम से आसानी से ये लोग रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। एंड क्या बना सकते हैं ये बना सकते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सो आई एम सेइंग दैट दे कैन रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और क्या कंबशन क्या है हमारे पास, कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ लिटिल हीट, प्रोड्यूस अ लिटिल हीट। अच्छा, अब टू एक्सप्लेन दिस मैं इस्तेमाल करूँगा कम्बशन ऑफ मीथेन को, लेकिन कम्बशन ऑफ मीथेन को भी समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद कराऊंगा, और ये आपको याद करनी है। आपको याद रखना है कि फ्लेमेबल, आप ये छोड़ दें कि मेजॉरिटी या कंबस्टेबल, ये तो बहुत मुश्किल टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, सही है ना। आसानी से अगर आपको याद रखना है तो आप लोग ये याद रखिए कि हमारे पास जो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, दे आर ड्रामा क्वींस। क्या बोला मैंने, दे आर ड्रामा क्वींस। सर आप इनको ड्रामा क्वींस क्यों कह रहे हैं, ये ड्रामा क्वींस हमेशा नहीं होते। ड्रामा क्वीन क्या होती है कि बस क्या कहते हैं, कोई अच्छा सा बंदा दिखे तो उसके लिए उसको छोड़ के अपने जो जिस बंदे के साथ है उसको छोड़ के चल के जाके उस बंदे से आके लग जाए, सही है ना। तो दे आर बेसिकली ड्रामा क्वींस, सही है ना। तो ये वैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमेशा ड्रामा क्वींस नहीं होते, लेकिन ये एक वक्त पे होते हैं। कब होते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीजन कमरे में आ जाए, व्हेन O2 एंटर्स द रूम, जब ऑक्सीजन इनको दिख जाए तो ये ड्रामा क्वींस बन के अपने जिनके साथ भी बॉन्ड बनाया होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन की। मीथेन में हमारे पास कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन। अब इनको दिख गया ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ड्रामा क्वींस बन गए, जैसे इनको क्या कहते हैं ऑक्सीजन दिखा, दे वुड ब्रेक देयर बॉन्ड and one would bond with one molecule of oxygen and the other would bond with the second molecule of oxygen, and what would happen, new compounds would be produced as a result of combustion, which are H2O बन जाएगा एक तो हमारे पास, और एक हमारे पास बन जाएगा molecule of carbon dioxide। और क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे पास क्या बन गई, थोड़ी सी हीट एनर्जी भी रिलीज हो गई। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अच्छा, नाउ आई वांट टू डिस्कस अ वेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट इज मेंशन्ड इन आवर बुक। हमारे पास आपने देखा है कि हमारे पास वो वुड है, द वुड को जला सकते हैं आप,
चला सकते हैं। क्या वुड ऑर्गेनिक है? हाँ वुड ऑर्गेनिक है। कोल, कोल ऑर्गेनिक है? कोल ऑर्गेनिक है। कोल को जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं। ऑयल, ऑयल ऑर्गेनिक है? हाँ ऑर्गेनिक है। इसको जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं। गैसोलीन जला सकते हैं। नेचुरल गैस जला सकते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही ना? हम इन सबको जला सकते हैं। वट डू वी रियलाइज फ्रॉम दिस? वट डू वी रियलाइज फ्रॉम दिस? वट आई रियलाइज इज कि हमारे पास जो ज़्यादातर जो इन सबको हम लोग किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? वी यूज दम एज फ्यूल, यूज दम एज फ्यूल। वुड को हम लोग एज डोमेस्टिक फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। कोल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। ऑयल को हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। गैसोलीन को हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस को हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। So all of these are fuels and all these fuels are organic. So we can say that most fuels are organic. और इनको हम लोग आराम से जला सकते हैं। और नहीं, फ्यूल होता क्या है? व्हाट इज़ फ्यूल? मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि फ्यूल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जला सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी बर्न इज़ फ्यूल। जो हमारे पास सारे ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास फ्यूल्स ही होते हैं। सो मीन्स मोस्ट फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक। सिंपल। और कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर तो बताएं आप। बहुत ईजी सा सीन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी हमारे पास जो है इट इज़ सब्सटेंशियली लोअर, इट हैज़ अ सब्सटेंशियली लोअर रेट देन द आयोनिक रिएक्शन। सही, हमारे पास अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस का देखें तो उनका जो रेट है इट इज़ क्वाइट लोअर देन द आयोनिक रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस किस में होते हैं? वो होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सही है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन स्लो क्यों है? अब हमारे पास आपको याद रखना है कि ये जो है कभी कभार ड्रामा क्वीन बन जाते हैं, कभी कभार कैटिनेशन करना शुरू कर देते हैं। अजीब अजीब सा मूड है इनका, है ना? तो इन ये कब सब ये सारे जो रिएक्शन है ना इनको, इन सब के बारे में ये बहुत पिकी है। सो दे आर वेरी पिकी, दे आर वेरी पिकी। दे आर वेरी पिकी का क्या मतलब कि इनको ना सही मूड चाहिए। जब जब मज़े का मूड होगा तो जाके ये रिएक्शन कर लेंगे, जब मज़े का मूड नहीं होगा तो जाके ये रिएक्शन नहीं करेंगे। अब हम लोग कब तक इंतजार करेंगे ये सही मूड में आए? हम इनको बताऊँ क्या करते हैं? हम इनका कैटलिस्ट से रिएक्शन करा देते हैं, तो हीट कर देते हैं इनको कि जला देना शुरू कर देते हैं इनको, ताकि जाके वही जल्दी से जाके रिएक्शन करे। तो इनकी मिक्सिंग कर देते हैं, और मिक्सिंग में जब इनकी मिंगलिंग होती है तो दे स्टार्ट द रिएक्शन एट अ मच एक्सेलरेटेड रेट। सही है ना? सो दे आर वेरी पिकी एंड दे नीड द राइट मूड, दे नीड द राइट मूड टू स्टार्ट, दे नीड द राइट मूड टू स्टार्ट। पता नहीं क्या मसला है यार, ये क्यों इस तरह के पिकी लोग हैं यार, ये अजीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा इनको? वी नीड टू गिव देम अ कैटलिस्ट, वी नीड टू गिव देम अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जैसे निकल को या प्लेटिनियम हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार। हीटिंग, हम इनको हीट कर सकते हैं, वी कैन डू हीटिंग। और हम क्या कर सकते हैं? हम लोग मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग करेंगे तो हम लोग हमारे पास जो है क्या कहते हैं रिएक्शन है, तो वो हमारे पास एट एन एक्सेलरेटेड रेट हमारे पास रिएक्शन करेगा। समझ में आई बात? ईजी है ना? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज़ आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Compounds with the same number of atoms of each element can arrange those atoms in different ways, resulting in distinct structures and properties. बकवास लिखी हुई है, लिटरली बकवास लिखी हुई है। इसको आपको याद ही नहीं करना, जस्ट फॉरगेट दिस। सही, जो भी लिखा हुआ है इधर कुछ भी नहीं याद रखना। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कंपाउंड्स with same molecular formula, जिनका जो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो, तो दे आर व्हाट? They show isomerism. First of all, they show a phenomenon known as isomerism, and they are what? They are isomers of each other. सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल देने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैंने हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में एक एग्जाम्पल दी हुई है जो है 2 रोबोट किट्स के बारे में। किसके बारे में? 2 रोबोट किट्स के बारे में। अब ये रोबोट किट्स जो है हमारे पास लेगो ब्रिक्स से बने हुए हैं। अब आप चाहे लेगो ब्रिक्स को जिस तरह भी अटैच कर दें, हमारे पास सारे लेगो ब्रिक्स उतने ही रहेंगे, और हमारे पास क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकता है हम लोग। बट ऑल डिपेंड्स हम लोग किस तरह उनको अरेंज कर रहे हैं। क्या मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। क्या मैंने हमारे पास एक हाथ है, तो ये मैंने हाथ जो है उसको शोल्डर के साथ अटैच कर दिया इधर, तो ये हमारे पास शोल्डर के साथ लगा हुआ है। लेकिन अब मैंने क्या करा? मैंने कभी चाह रहा कि मैं हाथ लूँ और उसको ना घुटने के साथ अटैच कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे घुटने के साथ अटैच कर दिया। क्या करा मैंने? घुटने के साथ अटैच कर दिया। लेकिन अब इधर से सारे वो जो आम तो आम है, शोल्डर ही है, एंड घुटना ही है, सब कुछ सेम है। तो क्या है ये? दे आर शोइंग आइसोमर्स। बट आइसोमर का क्या मतलब दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच क्या कहते हैं हमारे पास? ईच आर्म, ऑर्गन्स कह ले, नहीं नॉट ऑर्गन्स, दीज आर बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी कह ले। सही है ना? कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी सेम है, बट वी हैव अरेंज्ड दोज कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी डिफरेंटली इन दिस रोबोट किट। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर मैं केमिस्ट्री टर्म से बोलूँ, हमारे पास ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द चेन। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ द चेन हमारे पास कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। अब मैं इसका हमारे पास जब 4 कार्बन से साथ सीधे लगे होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम ब्यूटेन, वी कॉल इट ब्यूटेन। अब मैंने इस कार्बन को लिया और मैंने इसको इधर लगा दिया,
मैं इस कार्बन को लिया, इसको इधर लगा दिया, समझे, या शोल्डर पे लगाया, अभी मैंने शोल्डर पे लगाया हुआ है इसको, एंड अब मैंने इसको उठा के नी पे लगा दिया, तो नी हमारे पास यहाँ पे लगी है, समझे। तो हमें क्या होगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर मैंने नी पे लगा दिया तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह करके लग जाएगा। अब इसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन क्या होगा, सिर्फ नाम में डिफरेंस होगा। इसका एन-ब्यूटेन नाम है, इसका क्या नाम होगा, आइसोब्यूटेन, लेकिन दीज आर स्टिल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है। किस तरह सर, किस तरह सर समझाए, तो इसका C4H10 है, इसका भी C4H10 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आप खुद देखें, दिस सिंगल चेन में या हमारे पास ब्रांच चेन में। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, आइसोमेरिज्म। क्या है हमारे पास, आइसोमेरिज्म। इजी है ना, समझ में आ रहा है, आगे चले, अच्छा चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर लेक्चर, जो कि है पॉलीमराइजेशन। Polymerization, what is polymerization? Basically, when monomers unite through addition or condensation reaction to form a single large molecule, this process is known as polymerization. बकवास लिखी हुई है, बस आपको यह याद रखना है कि हमने दो पेपर क्लिप लिए, दो पेपर क्लिप लिए हमने, वी टू पेपर क्लिप्स एंड वी यूनाइटेड देम, और फिर हमने दो और पेपर क्लिप्स लिए, उनको भी यूनाइट कर दिया, और दो और पेपर क्लिप्स पे उनको भी यूनाइट कर दिया, एंड वी वेंट ऑन, सही है ना। तो हमें बस बहुत सारी क्या हुआ, पेपर क्लिप्स हमारे पास आ गए एक लाइन के अंदर, और हमारे पास क्या एक फॉर्म हो गई, पेपर क्लिप ने लाइन से हमारे पास क्या फॉर्म हो गई, हमारे पास फॉर्म हो गई एक चेन। नाउ बेसिकली दिस चेन इज द पॉलीमर, एंड ईच पेपर क्लिप, और ऐसे ईच पेपर क्लिप इज अ मोनोमर। क्या बोला मैंने, हमने बहुत सारे पेपर क्लिप्स लिए और उनको एक लाइन में कर दिया, और हमारे पास क्या बन गई, एक चेन बन गई, चेन ऑफ पेपर क्लिप्स। वो हमारे पास एक पॉलीमर है, और लेकिन एक एक जो पेपर क्लिप जिससे हमारे पास पूरी चेन बनी है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई इसके अंदर हाई फाई लॉजिक भी नहीं है। आपको याद रखना है कि हमारा जो सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल जो बना है, द सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज मेड, इट इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल, इट इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसी मोटी चौड़ी बात नहीं है। दिस मैक्रोमॉलिक्यूल दस क्रिएटेड इज कॉल्ड अ व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। सिंपल, वेरी 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 सिंपल, कोई भी हाई फाई बात नहीं है। अब नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमराइजेशन, सही है ना। अब हमारे पास जो बुक में जो मेंशन्ड है, वो हमारे पास मेंशन्ड है पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरेप्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरेप्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, बेसिकली टेरेप्थैलिक एसिड हम लोग इसको एज अ मोनोमर इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट अब पॉलीमर नोन एज पॉलीइथाइलिन टेरेप्थैलेट विच इज़ अ पॉलीएस्टर, सही है ना। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास एक एंटी फ्रीज है, या फिर आप कूलेंट इस्तेमाल कर ले, जो कि हम लोग गाड़ियों में डालते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो आपको वैसे जानने की जरूरत नहीं है, बट यू नो इट इज़ जस्ट अ कूलेंट, सही, तो कूल लगता है, इट इज़ बेसिकली कूलेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसी वगैरह के लिए, तो हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थैलिक एसिड का हम लोग मोनोमर लेते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टेरेप्थैलिक एसिड है, इज़ द टेरेप्थैलिक एसिड, सही ना। और हमने इसका रिएक्शन किसके मोनोमर से करा दिया, हमने इसका रिएक्शन करा दिया इथाइलिन ग्लाइकोल के मोनोमर से, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोनोमर से। अब हमने जब रिएक्शन कराया तो हमने हमारे पास क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बेसिकली यहाँ पे OH एंड H का रिएक्शन होके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, एंड हमारे पास यहाँ पे जो है एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया, एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया। कौन सा बॉन्ड सर, ये देखो बेटा, ये देखो एक बॉन्ड ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। समझ में आई बात, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा देखना होता है किधर बॉन्ड बन रहा है। इधर क्रिएट हुआ है बेटा, इधर क्रिएट हुआ है, इधर क्रिएट हुआ है, देखो ना, वो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, वो यहाँ पे, ये मैंने उल्टा लिख दिया, आई ट्रिक्ड यू गाइस, राइट। एंड यहाँ बस कितनी क्वांटिटी में बना है, यहाँ बस एक बना है, कितना बना है, यहाँ बस बहुत बड़ा बना है, कितना बना है, N, हमें पता ही नहीं है, जितना हम लोग मोनोमर इस्तेमाल करेंगे उतना ही बना है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बन गया, सही, क्योंकि एक दो मोनोमर से अटैच हो गया, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज पॉलीइथाइलिन टेराफिथैलेट। What is this? What is ethylene terephthalate? It is a polyester. राइट। और इसका काम क्या है, पॉलीथाइलिन टेरेप्थैलेट का, ये एक पॉलीएस्टर है। पॉलीएस्टर को हम लोग टेक्सटाइल कपड़ों वगैरह में पैकेजिंग करने में एंड बेवरेज कंटेनर्स के लिए हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं पॉलीएस्टर को। अगली वीडियो में आई विल टीच यू गाइस द यूजेस ऑफ द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम लोग ज़्यादातर हमारे पास डेली लाइफ में इस्तेमाल हो जाते हैं, एंड उनकी फिर मैं आपको यूज़ बताऊंगा, तो उसके अंदर भी हमारे पास पॉलीएस्टर को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अंटिल देन दिस इज ऑल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको ज़रूर जाके इसके नोट्स वापस से पढ़ने हैं, एंड read the book, do the flashcards, do the MCQs, and ace the exam. All right, I'll see you in the next video, inshallah, which is about the use of organic compound, and I hope you guys do well in your exams. Bi amanillah, Allah Hafiz, take care.